नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन रहेगी दैनिक जागरण के एडिटोरियल पार्ट से। गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। महामारी के इस दौर में जहां सरकार कोरोना से निपटने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है, तो वहीं सरकार का अंध विरोध करने वालों की तादाद भी कम नहीं है। इसी कड़ी में कोरोना के टीकाकरण अभियान की पल्स पोलियो अभियान से व्यर्थ की तुलना की जा रही है। आखिर कोरोना जैसे संक्रमण की पोलियो से तुलना की भी कैसे जा सकती है? ऐसा करने वाले अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि महामारी से मुक्ति पाने में जितनी भूमिका सरकारी प्रयासों की होती है, उससे कहीं अधिक सामूहिक भागीदारी की। ऐसे में यह कहने में गुरेज नहीं कि लोग सरकार के इस टीकाकरण अभियान में पूरा सहयोग नहीं दे रहे हैं। इसके बजाय वे किस्म किस्म के शिगुफे छेड़कर लोगों में भ्रम पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं। विराम पैरा। कोरोना का टीका विश्वास के बल पर ही लगाया जा रहा है, फिर भी तमाम लोग आज भी इससे दूरी बना रहे हैं। कई इलाकों में वैक्सीन का बक्सा देखकर ग्रामीण भाग जा रहे हैं या सामूहिक रूप से उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में स्थिति कैसे सुधरेगी? कई ग्रामीण अब भी भ्रम में हैं कि कोरोना के टीके से मौत हो सकती है। आखिर उन्हें जागरूक कौन करेगा? जिन्हें जागरूक करना चाहिए वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और सरकार की कमियां निकालने में मस्त हैं। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक स्थिति कैसे बदलेगी? सरकार से जितना संभव हो रहा है वह कर रही है। आखिर इतनी बड़ी आबादी को एक साथ जागरूक कर पाना भी तो मुमकिन नहीं है। इसमें सभी पक्षों को साथ आना होगा। विराम पैरा। सरकार का अंध विरोध करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि पोलियो से मुक्ति केवल एक दिन के रिकॉर्ड टीकाकरण से हासिल नहीं हुई। पोलियो उन्मूलन अभियान में जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कामयाबी का श्रेय उन्हें भी जाता है। हालांकि पोलियो अभियान को लेकर भी तमाम अफवाहें उड़ाई गई थी, जिन्हें दूर करने में समय लगा था। कोरोना को परास्त करने में भी देशवासियों का यही भाव अपेक्षित है। वैसे भी भारत में पोलियो निरोधक टीका 1985 में लगना प्रारंभ हुआ, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 मार्च 2014 को ही भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। विराम पैरा। ऐसे में यह कहना कि यह बदलाव पलक झपकते ही हो गया उचित नहीं होगा। जमीनी स्तर पर बदलाव लाने से पहले लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। यही टीकाकरण अभियान की सफलता के मूल में है। याद रहे कि किसी भी महामारी से छुटकारा पाना आसान नहीं है।
इससे वर्षों तक जंग लड़नी पड़ती है, तब जाकर उसका उन्मूलन हो पाता है। पोलियो का टीका आने के बाद भी उससे मुक्ति में हमें करीब 3 दशक लग गए, तो फिर कोरोना से इतनी जल्दी कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्वेश्चन मार्क पैरा। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद का संसार कैसा होता है, इसे जानने की जिज्ञासा आदिकाल से ही मनुष्य को विचलित कर रही है। हालांकि कई धर्म ग्रंथों में इसकी विस्तार से चर्चा है, परंतु हमारी जिज्ञासा उसके प्रत्यक्ष अनुभव ही की रही है। इसमें सबसे बड़ी बाधा यही है कि जीवित व्यक्ति जीवन के उस पार नहीं देख सकता और मृत व्यक्ति इस पार। ओशो कहते हैं कि इसे लेकर विज्ञान और अध्यात्म में मतभेद हैं। विज्ञान सिर्फ 2 सिद्धांत मानता है, और ज्ञात और अज्ञात। जिसे जान लिया गया है वह ज्ञात की श्रेणी में आता है, जिसे अब तक नहीं जाना गया है, जैसे जन्म के पहले और मृत्यु के बाद का जीवन अज्ञात की श्रेणी में आता है, जिसे अब तक विज्ञान को विश्वास है कि चाहे सैकड़ों वर्ष ही क्यों न लग जाएं, इस रहस्य को भी जान लेंगे। जबकि अध्यात्म ज्ञात अज्ञात के अलावा तीसरे सिद्धांत अज्ञेय को भी मानता है। अध्यात्म मानता है कि जन्म के पहले और मृत्यु के बाद जैसे रहस्य सदैव बने रहेंगे, यह अज्ञेय है, इसे कभी भी जाना नहीं जा सकेगा। विराम पैरा। ऐसे प्रश्नों से बचते हुए कई विद्वानों ने मध्यम मार्ग अपनाया। जन्म के पहले का संसार कैसा था और मृत्यु के बाद क्या होता है, इसकी चिंता किए बिना जो जीवन जी लेता है, इसकी वही यथार्थ है। अच्छे कर्मों से हम जीवन काल में ही अपने लिए स्वर्ग की रचना कर सकते हैं। रामचरितमानस और गीता में भी कर्म को ही प्रधानता दी गई है। मानस में कर्म की व्याख्या कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो गीता में माँ फलेषु कदाचन के माध्यम से की गई है। सच तो यह है कि हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। स्वर्ग और नरक सब यही है, केवल ध्यान रखना है कि मन सिर्फ शरीर की क्रिया केवल ध्यान रखना है कि कर्म सिर्फ शरीर की क्रियाओं से ही नहीं, बल्कि मन से, विचारों से एवं भावनाओं से भी संपन्न होता है। कर्म के इस भेद को समझे बिना जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाना संभव नहीं है। विराम समाप्त। दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, बीच में कहीं थोड़ा मिस्टेक हो गई थी कॉलिंग आने के कारण, इसलिए कोई डिस्टर्ब हो गया था, तो कुछ 5 सेकंड 7 सेकंड कुछ मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।